Good morning. So today we are going to start with the next topic, and it is the method for the expression of concentration of solution. जो आपने क्लास 11th में भी कर रखे हैं, methods for expressing the concentration. कॉन्सेंट्रेशन किसकी? सॉल्यूशन की। इसमें थोड़ा सा डिस्कशन हम कर लेते हैं कि भाई हम 11th में क्या क्या पढ़ के आए हैं। इसमें हमने जैसे मोलालिटी और नॉर्मेलिटी, ये सारी चीजें हम पढ़ के आ चुके हैं, तो वही चीजें हम दोबारा से, आप एक चीज समझिए, रेपिटेशन ही हो रहा है उस चीज का कि भाई वो चीजें रिपीट करनी है। हमारे पास कौन कौन से मेथड्स ऐसे हैं जिनके थ्रू जो है वो हम सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब कॉन्सेंट्रेशन क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन? पहले ये चीज समझना जरूरी है कि कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है सॉल्यूशन की। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव वाटर, मेरे पास पानी है और मैं उसमें चीनी डाल रही हूं। मैंने 1 चम्मच चीनी का डाला है, मैंने उसको क्या कर दिया, वो मिक्स हो, डिजॉल्व हो जाएगी चीनी उसमें, ठीक है। अब आप जाते हैं ना गुलाब जामुन खाने जाते हैं, आप क्या देखते हैं भाई, गुलाब जामुन में चाशनी होती है, देखा आपने? वो भी तो सेम वे से बनी है कि पानी लिया और उसमें चीनी डाली। अब आपके पास एक ग्लास है जिसमें आपने 1 चम्मच डाला है चीनी का, और एक आपके पास चाशनी है जिसमें क्या है कि बहुत थिक सा आपके पास, मतलब वो सॉल्यूशन आप उसको कह सकते हैं, वो बना हुआ। अब चाशनी 1 चम्मच डालने से तो चाशनी नहीं बनती है, उसमें बहुत सारी चीनी डली होगी, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन उसने बनाया होगा, और उसके बाद उसको क्या किया है, उसने उसको बॉईल किया है, और फाइनली जो है वो उसके पास क्या बनी है, वही गुलाब जामुन में जो भी डलता है वो बना है। तो यहां पे हम क्या चीज देखते हैं, हमने ये चीज पहले क्लैरिफाई कर ली है कि सॉल्यूशन में 2 टर्म्स आप यूज करते हैं, वन इज सॉल्वेंट एंड अनदर वन इज सॉल्यूट। अब सॉल्यूट हमारे पास सॉल्यूशन में कितना है, उसी चीज के बेस पे आप उसको क्या कहते हैं कि भाई उस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास इतना है, कि दिस मच इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो ये डिपेंड करता है सॉल्यूट की क्वांटिटी पे कि आप सॉल्यूट जो है वो कितना ऐड कर रहे हैं किसमें, सॉल्वेंट के अंदर। कम सॉल्यूट डाला है उसको हम डाइल्यूटेड सॉल्यूशन बोलते हैं, ज्यादा डाल दिया है, ज्यादा गाढ़ापन उसमें आ गया है, तो वहां पे हम क्या कहेंगे कि कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूट की जो है वो ज्यादा है किसमें, चाशनी में, एज कंपेयर टू द सॉल्यूशन इन विच वी हैव डिसॉल्व्ड ओनली एंड ओनली 1 स्पून ऑफ शुगर। क्लियर है? तो 2 तरह के सॉल्यूशन, एक डाइल्यूट होते हैं और एक कैसे होते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड। ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं, सीखा हुआ है आपने ये चीज कि डाइल्यूट अगर लिखना है मुझे तो इस तरह से लिखते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड वैसे लिखते हैं। डाइल्यूट का मतलब कि भाई सॉल्वेंट ज्यादा हो और सॉल्यूट क्या हो, बहुत कम हो। बहुत कम तो क्या मतलब, कम हो। और कॉन्सेंट्रेशन में आपके पास सॉल्वेंट जो कम रह जाए और सॉल्यूट का क्वांटिटी आप क्या कर दें, बढ़ा दें। मतलब यहां ऐसा तो नहीं बोलना, ठीक नहीं होगा। हम ओनली एंड ओनली सॉल्यूट की क्वांटिटी के ऊपर सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, डाइल्यूट कहते हैं और कॉन्सेंट्रेटेड कहते हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिया कि भाई हमारे पास पानी था और मैंने इसमें डाला 1 स्पून ऑफ शुगर। पानी आधा गिलास ले लिया, पूरा गिलास ले लिया, ये डिपेंड करेगा कि भाई कितना हमें क्वांटिटी चाहिए। तो हमने पहले भी कहा है कि जो चीज, जो कंपोनेंट ज्यादा क्वांटिटी में होगा उसको हम सॉल्वेंट कहेंगे, और जो कम क्वांटिटी में होगा उसको हम क्या कहेंगे, सॉल्यूट कहेंगे। ऐसा हमने जाना था कि भाई सॉल्यूट किसको बोलना है और सॉल्वेंट किसको बोलना है। जो कम क्वांटिटी में है वो सॉल्यूट है, जो ज्यादा में है वो क्या है, सॉल्वेंट। अब देख, मैंने यहाँ पे 1 स्पून डाला जिसका, शुगर का, तो शुगर क्या है, पानी का ग्लास मैंने लिया है आधा, या मतलब पूरा भर के भी ले सकते हैं हम, जो भी आप
आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो पानी ज्यादा है, शुगर कम है, तो शुगर यहां पे कैसे बिहेव करेगा, एज ए सॉल्यूट, और जो पानी है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, सॉल्वेंट की तरह बिहेव करेगा। अब दूसरा केस, भाई गुलाब जामुन खाने हैं, तो पानी लिया था फुल ग्लास भर के और उसमें 10-12 चम्मच क्या डाल दिए हैं, शुगर के डाल दिए। तो शुगर सॉल्यूट की तरह काम कर रहा है, और सॉल्यूट किसमें ज्यादा है इन दोनों केसेस में, यहां पे 1 चम्मच है, यहां पे पतला सा आपके पास सॉल्यूशन बनेगा, यहां पे आपने 10-12 चम्मच डाले हैं किसके, चीनी के, तो यहां पे गाढ़ा सा आपके पास क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। तो ये कॉन्सेंट्रेटेड और ये वाला कैसा, डाइल्यूट। इज इट क्लियर, इज दिस थिंग क्लियर। दूसरी चीज सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड की बात आती है, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, उसको दोबारा से हम डिस्कस नहीं करेंगे कि सैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या है और अनसैचुरेटेड क्या है, राइट। ये चीज मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं कि सैचुरेटेड क्या है और अनसैचुरेटेड क्या है। तो आज हम यही चीज पढ़ेंगे कि भाई कितना क्वांटिटी जो है, अगर हमें इतना मतलब मोलर सॉल्यूशन बनाना है, इतनी परसेंटेज मास की होनी चाहिए किसी सॉल्यूशन के अंदर, तो उनको कैसे कैसे हम एक्सप्रेस करेंगे, राइट। इज इट राइट। आगे चले, आगे चले। आपको कोई बोल दे कि भाई कॉन्सेंट्रेशन को डिफाइन करिए, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्सेंट्रेशन। प्रतीक्षा कैसे बताएंगे आप कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है सॉल्यूशन की। Ma'am, concentration is defined as in which solute is present in low quantity. नो, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब ये होता है कि हाउ मच अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन पर्टिकुलर सॉल्यूशन, राइट। सॉल्यूट कम है, कॉन्सेंट्रेशन कम है सॉल्यूशन की, क्लियर है, गाढ़ापन कम है सॉल्यूशन का। अगर आप सॉल्यूट की क्वांटिटी को बढ़ा देते हैं तो आपके पास जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ जाती है। उसी के बेस पे आप फिर बोलते हैं कि दिस वन इज डाइल्यूटेड, दिस वन इज कॉन्सेंट्रेटेड। इज दिस थिंग क्लियर टू यू आयुष धीमान। ओके, तो कॉन्सेंट्रेशन को डिफाइन करना है आपने, तो आप ये कहेंगे दैट हाउ मच अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। क्लियर, कम है कॉन्सेंट्रेशन कम है, सॉल्यूट ज्यादा है तो कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। क्लियर। तो पहला मेथड जिससे आप कॉन्सेंट्रेशन को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, इट इज मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज। पढ़ा हुआ है आपने पहले भी। रुचिका ठाकुर हैं क्लास में, आप रुचिका ठाकुर हैं क्लास में। वॉल्यूम की टर्म में भी ले लेते हैं हम, मास की टर्म में भी लेते हैं और वॉल्यूम की टर्म में भी लेते हैं। तो हाउ टू डिफाइन इट, कैसे आप इस चीज को डिफाइन करेंगी, बताएंगे जरा। Ma'am, it is defined as the mass of solute in the solution for the mass of solution. I don't get your point. Again, repeat it. Ma'am, the mass percentage of the solution is defined as the mass of the solute present in the solution for the mass of the solution multiplied by 100. हाँ, परसेंटेज ले रहे हैं ना आप, तो मल्टीप्लाई बाय 100 तो होगा ही ना, है ना। परसेंटेज जब भी जैसे आपके मार्क्स ही आगे आप निकालते हैं परसेंटेज, तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं आप उसको, है ना, करते हो। मास परसेंटेज का मतलब क्या है, हमने बोला कि भाई सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, सॉल्यूशन के हमने कॉन्सेंट्रेशन को क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। 1 सेकेंड। तो यहां पे हमने बोला सॉल्यूशन है, पहले चीज फिर से समझेंगे। सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में भाई सॉल्यूट भी होगा और क्या होगा, सॉल्वेंट भी होगा। बात हो रही है परसेंटेज की। अब ऐसा नहीं कि भाई ड्रम भर के ले लिया है सॉल्वेंट पानी और उसमें डालते जाओ भाई नमक, ऐसा नहीं है। एक पर्टिकुलर आप रेफरेंस लेके चलते हैं कि कितना हमने सॉल्यूशन बनाना है,
ठीक है, हमने सॉल्यूशन बनाना है 100 ग्राम, मास की बात हो रही है, सॉल्यूशन कितना होगा टोटल, इन दोनों को मिला के बनेगा ना सॉल्यूशन, इन दोनों को आप मिक्स करेंगे और टोटल अमाउंट आपके पास कितना होना चाहिए भाई 100 ग्राम। इफ वी रिप्रेजेंट द टर्म इन द टर्म्स ऑफ मास परसेंटेज, अगर मास परसेंटेज की टर्म में हम बात करेंगे तो जो टोटल सॉल्यूशन का अमाउंट आपके पास आना चाहिए वो कितना आना चाहिए 100 ग्राम। यहीं से दूसरा ले लेते हैं कि अगर वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम परसेंटेज की बात हो रही है तो वॉल्यूम जो है उसके मतलब हम उसको कैसे मेजर करते हैं, इट इज इन टर्म्स ऑफ ml और लीटर्स, राइट। तो सबसे छोटी क्वांटिटी ले लेते हैं हम, अभी ग्राम लिया ना हमने 100 ग्राम, केजी भी ले सकते थे फिर तो, पर केजी क्यों बनाना, इतना सारा किसको बांटेंगे, क्लियर है। तो हमने छोटी क्वांटिटी ले ली है कि 100 ग्राम हमने रेफरेंस मान के चले हैं कि जो सॉल्यूशन का अमाउंट बनना चाहिए वो कितना होना चाहिए टोटल, जिसमें सॉल्यूट भी प्रेजेंट हो और जिसमें हमारे पास सॉल्वेंट भी प्रेजेंट हो, टोटल मिला के हम कितना बनाए 100 ग्राम। अगर मैं वॉल्यूम के टर्म में इसको एक्सप्रेस करना चाहूं अपनी कॉन्सेंट्रेशन को, तो यहां पे 100 ग्राम की जगह टोटल जो सॉल्यूशन होना चाहिए वो कितना होना चाहिए 100 ml, कितना होना चाहिए 100 ml होना चाहिए। इज इट क्लियर। मैं इसमें से आपको एक करवाऊंगी, मास वाला मैं करवा देती हूं, वॉल्यूम वाला आप खुद पढ़ेंगे, जिससे आपकी जो सोचने समझने की क्षमता है वो भी बढ़ेगी कि भाई उसको हम उस चीज से कैसे रिलेट कर। समझ गए हैं, पढ़ाई कर दी शुरुआत, अभिनव अक्षत ने कर दी है और अंकित ने भी कर दी है, शिवाली जसवाल ने भी कर दी है, सबने कर दी है। ऐसा कोई बच्चा जिसने अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं की है? कंगना रनौत, पढ़ाई शुरू हो गई है? और कौन कौन दिख रहा है? निकिता दिख रही है मुझे, अंशुल, अंशुल ये कोई नया बच्चा लग रहा है, अंशुल 2753, मतलब अच्छा बिना मास्क के बैठे इसलिए मुझे पहचान में नहीं आ रहे। आपको जो देखा है मैंने वो मास्क के साथ देखा है, तो पता नहीं कौन कौन से बच्चे निकल के आ रहे हैं मास्क में से, है ना। निशांत सपैया, शिवम आपका कैमरा बंद है क्या? 2536, शिखा चौधरी मुझे आपका छत नहीं देखना है, मुझे आपको देखना है। यस, चलिए देखिए मास परसेंटेज की बात कर लेते हैं कि भाई कैसे निकालना है। फॉर्मूला आपको कहीं न्यूमेरिकल पूछ लेता है कि भाई ऐसा ऐसा कुछ दे रखा है आपको और मास परसेंटेज निकालिए उसका, ठीक है। तो यहां पे एक एग्जांपल लेके चलते हैं, 10% NaCl बाय मास, ऐसा कुछ दे रखा है। ये चीज समझनी है हमने कि भाई ये क्या बोलना चाह रहा है। 10% NaCl बाय मास, इसका मास परसेंटेज की टर्म में हम इसको कैसे लिखेंगे, हाउ टू राइट। तो मास परसेंटेज कैसे निकलेगी इसकी, ये देखो NaCl है हमारे पास, सॉल्यूट की तरह काम करेगा। अगर कहीं स्पेसिफाई नहीं किया है कि आप किस चीज में डिसॉल्व कर रहे हैं, तो नेचुरली हम उसको मान के चलते हैं कि भाई इस चीज को हमने पानी में डिसॉल्व किया है। किस में डिसॉल्व किया है? पानी में डिसॉल्व किया है। अभी हमने बोला कि अगर हमको मास परसेंटेज निकालना है तो टोटल जो हमारे पास मास आना चाहिए सॉल्वेंट और सॉल्यूट को मिला के वो कितना आना चाहिए 100 ग्राम। टोटल कितना आना चाहिए 100 ग्राम। क्लियर है। अब ये कह रहा है कि इट इज 10% सॉल्यूशन ऑफ, सॉल्यूशन लिखिए यहां पे, इट इज 10% सॉल्यूशन ऑफ NaCl बाय मास। व्हाट डज इट मीन कि वो जो हमारे पास सॉल्यूशन 100 ग्राम होगा उसमें जो 10वां हिस्सा है जो 10 ग्राम्स है वो किसने कंट्रीब्यूट किए हैं, दैट इज ऑफ NaCl। बाकी बचा पानी, तो पानी कितना होगा भाई 10 ग्राम तो हमने डाल दिया NaCl, टोटल 100 है तो पानी कितना बचा 90, वाटर कितना बचा 90। इज दिस थिंग क्लियर? आंसर, तो 90 ग्राम्स वाटर लिया,
90 ग्राम वाटर में हमने 10 ग्राम क्या डाल दिया है, NaCl डाल दिया है। टोटल हमारे पास जो सॉल्यूशन बन गया है दैट इज 100 ग्राम। टोटल सॉल्यूशन कितना बन गया, 100 ग्राम। तो ये सारी जो चीज है ये सब मिला के आपके पास जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन आ रहा है ये 10% का मतलब है। दिस इज द मीनिंग ऑफ 10% ऑफ NaCl बाय मास। क्लियर? क्लियर? चीजें साथ साथ के क्लियर करनी है, ऐसे नहीं कि भाई आप बाद के लिए क्या करो, वेट करो कि हम मैडम बाद में जब रिवीजन करवाएंगे ना तब हम पढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। रिवीजन आपका काम होता है, रिवीजन आपने खुद करना होता है। मैम का काम है एक बार पढ़ाना, फिर जब आप रिवीजन करते हैं डाउट्स होते हैं तब आप मैम को पूछते हैं। अब ऐसा नहीं कि पूरी किताब लेके आ जाओ कि भाई ये सारे डाउट्स हैं हमारे पास, क्यों वंश, है ना? पेपर से एक दिन पहले आ जाओ, मैम हमें तो कुछ नहीं समझ आया ना भाई, ये बता दो, ये पूरे डाउट्स ही है हमारे, ऐसा नहीं है ना। साथ साथ पढ़ेंगे, जो भी डाउट्स होंगे वो पूछ लेंगे। क्लियर है? तो इसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे। ये चीज क्लियर हुआ कि क्या बोला इसमें? जैसे बोल दो 35%, कोई भी 35% सॉल्यूशन ऑफ शुगर। अब मेंशन नहीं किया भाई किसमें हमने डालना है, तो शुगर को पानी में डिसॉल्व करना, पानी इज द सॉल्वेंट ओवर हियर, राइट। इफ इट इज नॉट स्पेसिफाइड कि अगर बोल दिया कि भाई अल्कोहल में बनाया तो अल्कोहल सॉल्वेंट होगा, बोल दिया कार्बन टेट्राक्लोराइड में बनाया है वो सॉल्वेंट, हम उसको यूज करेंगे। अब यहाँ पे मेंशन नहीं है भाई किसमें डिसॉल्व है, तो वाटर को आप रेफरेंस मान के चलेंगे तो पानी में डिसॉल्व करा, है ना। पानी इजीली अवेलेबल है, पानी इज व्हाट, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। बड़ी सारी चीजें जो मिक्स हो जाती हैं उसमें, अल्कोहल मिलाना चाहो अल्कोहल हो जाएगी, कोई ऐसा चीज आप उसमें मिक्स करोगे मिक्स हो जाएगा। तो हमारे पास जो वाटर है इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट, राइट। रूपाली कौंडल को मैसेज कर दीजिए कि आप ज्वाइन नहीं, मैं उनको करा पा रही हूँ, हो सकता है उनके सिग्नल का प्रॉब्लम हो। जो भी जानते हैं रूपाली कौंडल को उसको मैसेज कर दीजिए। ये बोला 35% सॉल्यूशन ऑफ शुगर, इट मींस कि 35 ग्राम हमारे पास किसका, शुगर का, हम किस में ऐड करेंगे, जितना क्वांटिटी बच गया, पानी का कितना क्वांटिटी बच गया भाई 65, इतना पानी लेंगे उसमें 35 ग्राम्स आप डाल देंगे किसका, शुगर का। हमारे पास सॉल्यूशन बन जाएगा 35% सॉल्यूशन ऑफ शुगर। फॉर्मूला देखेंगे, हाउ टू फाइंड आउट द मास परसेंटेज। वेट, मास परसेंटेज निकालने के लिए अब दो कंपोनेंट है, एक सॉल्यूट है एक सॉल्वेंट है। जो भी मान लो इसको ए बोलना है ए बोल लो, बी बोलना है बी बोल लो, बट आगे जब ये चैप्टर बढ़ेगा ना आपके पास तो वहां पे सॉल्यूट को बी मानता है। तो अभी हम स्टार्टिंग से ही ऐसा मान के चलते हैं कि सॉल्वेंट को ए माना और सॉल्यूट को क्या मान के चल रहे हैं, हम बी मान के चल रहे हैं। We have two components in a solution, A and B. A representing what? Solvent, and B represents what? Solute. Clear? Clear? भाई दोनों को मिक्स कर दे, कर दिए, सॉल्यूशन बन गया। और सॉल्यूशन में क्या है, A और B दोनों है, राइट। विजिबल है ना ये चीज, क्लियरली विजिबल है। अब बात हो रही है कि भाई मास की बात हो रही है, तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग हम मास ले लेते हैं, वेट ले लेते हैं। इसको बोल दिया W से रिप्रेजेंट करेंगे आप, वेट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, W से। इसका WB ऐसे, समझ पा रहे हैं ये चीज? आयुष 3083, ये चीज समझ आ रही है? जली ज्ञान की ज्योति की अभी भी बुझी हुई है? अच्छा जल रही है अभी, ठीक है। इसको हम क्या मान के चल रहे हैं, WA मानना पड़ेगा। हम मास की बात कर रहे हैं, हम वेट की बात कर रहे हैं, तो कॉरेस्पॉन्डिंग उनके हमने वेट्स क्या कर लिए, कंसीडर कर लिए। क्लियर? और यहां पे क्या होगा आपके पास, WA प्लस WB, फाइनल है ना।
अब आ जाइए फॉर्मूला के ऊपर, मास परसेंटेज बोल दिए, इसका निकालिए, सॉल्यूट का निकालिए। तो जिस कंपोनेंट का आपके पास मास परसेंटेज पूछा है उसका मास ऊपर डिवाइडेड बाय टोटल इनटू 100, ऐसे निकालते ना परसेंटेज आप, कि भाई मैथमेटिक्स के मार्क्स मुझे परसेंटेज निकालना है आउट ऑफ 700। 700 के पेपर होते थे ना आपके 10th में, 700 के होते हैं ना। चलिए 700 छोड़िए, 10th तो आपने मतलब बहुत पहले कर रखी है, हम बात कर लेते हैं अभी 11th पास आउट है ना आप, तो 500 नंबर के पेपर हुए, 500 नंबर के पेपर हुए ना आपके। यस मैम। अब आप परसेंटेज निकालते हैं, टोटल करते हैं, करते हो ना, सारे सब्जेक्ट्स के नंबर मान लीजिए 60 आपके नंबर आ गए हैं, और कितने में से थे, 500 में से थे, तो 300 नंबर मान लीजिए जो मार्क्स ऑब्टेन्ड है, दैट इज 300 डिवाइडेड बाय 600 इनटू 100, वो परसेंटेज निकलता है आपके पास। बट वो सारे सब्जेक्ट्स का निकला, अब मुझे किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का निकालना है आउट ऑफ ऑल दोज 500, तो कैसे निकालेंगे? मान लीजिए केमिस्ट्री में आपने स्कोर किए हैं 80, तो 80 बाय व्हाट, 80 बाय व्हाट, मुझे पूरे में से निकालना, टोटल में से 80 बाय 500 करेंगे, इनटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, होगा ऐसा, ऐसे निकलेगी ना केमिस्ट्री का परसेंटेज, कि टोटल कितना कंट्रीब्यूशन मेरे केमिस्ट्री का रहा है मेरी परसेंटेज में। तो वैसे हम यहां पे करेंगे कि इफ आई वांट टू फाइंड आउट द मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का निकालना तो सॉल्यूट को ऊपर रखो, अब मैं पूरा नहीं लिखूंगी, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का, सॉल्वेंट का नहीं, ये चीजें यहां पे ध्यान देने वाली है। कुछ लोग क्या कर देंगे, WB अपॉन WA इंटू 100, नो, नीचे क्या आएगा, टोटल, नीचे क्या आएगा, टोटल, टोटल मास सॉल्यूशन का इंटू 100। सो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द मास परसेंटेज ऑफ एनी ऑफ द कंपोनेंट। अगर मुझे बोल दे कि सॉल्वेंट की निकालो, मास परसेंटेज सॉल्वेंट का निकालो, तो ऊपर कौन सी चीज जिसका पूछा है, यहां पे क्या हो जाएगा, WA, और नीचे वही टोटल आ जाएगा, WA प्लस WB इंटू 100। क्लियर है? कंपोनेंट हम बाइनरी सॉल्यूशन ही लेके चल रहे हैं, बाइनरी में हमारे पास कंपोनेंट्स दो, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। अभी से मैंने बोला है कि दिमाग में रखना है कि सॉल्यूट को B मान के ही चलिए, क्योंकि आगे बहुत सारे हमारे पास न्यूमेरिकल्स होंगे, बहुत सारे हमारे पास कैलकुलेशंस होंगी, उसमें जो है वो सॉल्यूट को B मान के ही चल रहा है। तो यहीं से हमने स्टार्ट कर दिया है कि सॉल्यूट को हम क्या मान के चलेंगे, B मान के चलेंगे। क्लियर है? क्लियर है? चलिए ठीक है। एक होमवर्क मैंने आपको दे दिया वॉल्यूम परसेंट वाला, ठीक है, सेम ऐसे ही होगा, वॉल्यूम की टर्म में लिखेंगे, यहां पे VB आ जाएगा, VA प्लस VB आ जाएगा आपके पास, इंटू 100 आ जाएगा, सेम फॉर्मूला। क्लियर है? वो खुद करना है आपने। न्यूमेरिकल देख लेते हैं, अगर होगा इससे रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल तो वो देख लेते हैं, बाकी फिलहाल तो मुझे कोई न्यूमेरिकल दिख नहीं रहा है यहां पे। अगला जो हमारे पास मेथड है, अगला जो हमारे पास मेथड है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज पार्ट्स पर मिलियन। ये देखो यहाँ परसेंटेज बोला था ना, तो 100 से मल्टीप्लाई किया, अब हमें बोलना है पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन में है, 100 की जगह सिर्फ क्या होगा, 10 टू पावर 6। अभिनव गुलेरिया जी, अभिनव गुप्ता, गुप्ता आप क्या मतलब भूकंप आ रहा है आपके घर में? मुझे आप देख रहे हैं ना, और मेरा मतलब जो विजन है ना वो ऐसे ऐसे हो रहा है, मुझे सिर्फ आप ही दिख रहे हैं, बाकी कुछ नहीं दिख रहा, मैं भूल गई मुझे क्या पढ़ाना है। इसको आराम से रखो, ठीक है? चलिए आगे देखें, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं ppm से। और इसके लिए अगर मैं एग्जांपल देना चाहूं तो यहां पे जो ना सॉल्यूट का क्वांटिटी होता है, दैट इज वेरी माइन्यूट, बहुत कम सॉल्यूट है और सॉल्वेंट बहुत ज्यादा है। एग्जांपल इसके लिए जो आज तक देती आई हूं वही दूंगी, नया कोई एग्जांपल मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है। फॉर एग्जांपल कि भाई ये जो जैसे आपको नगरोटा में सप्लाई आता होगा ना पानी का, वो बड़े बड़े टैंक्स बने हुए होगा कहीं आसपास,
मतलब मुझे जो दिखता है वो हटवास के पास दिखता है, एक बहुत बड़ा टैंक है, वहां से पता नहीं हमारे घर को भी आती होनी सप्लाई शायद, ठीक है। तो सप्लाई आ रही है, उस टैंक में मैं चली जाऊं, मतलब उसके पास मैं पहुंच जाऊं और मैं उसमें क्या डाल दूं, 1 चम्मच नमक का डाल दूं, सॉल्यूट एज कंपेयर टू दैट क्वांटिटी। वो क्या है, बहुत माइन्यूट है, पता ही नहीं लगेगा कि डाला भी है कुछ। वो इतना बड़ा टैंक है जिसमें मिलियन ml या लीटर्स में पानी भरा हुआ है, उसमें मैंने क्या कर दिया, 1 चम्मच क्या डाल दिया, नमक का डाल दिया, 2 डाल दूंगी, 4 डाल दूंगी, 10 डाल दूंगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि पानी इतना ज्यादा है कि आप उस चीज को ढूंढ ही नहीं पाएंगे फिर कि भाई हमारे पास कितना क्वांटिटी जो है हमने सॉल्यूट उसमें ऐड किया है, राइट। तो वो एक केस है किसका, पार्ट्स पर मिलियन, कि भाई सॉल्वेंट बहुत ज्यादा हो, सॉल्वेंट हमारे पास बहुत ज्यादा हो और सॉल्यूट की क्वांटिटी उस कंपैरिजन में क्या हो, माइन्यूट हो। समझ पा रहे हैं इस चीज को, इस चीज को समझ पा रहे हैं। सेम फॉर्मूला होगा जैसा हमने अभी किया कि भाई मास जो है किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट का डिवाइडेड बाय टोटल, पर 100 की जगह मल्टीप्लाई करने के बजाय हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 टू पावर 6 से। क्लियर है, क्लियर है। तो पार्ट पर मिलियन के टर्म्स में आप कैसे एक्सप्रेस करते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, इट इज मास ऑफ वन कंपोनेंट, जिसका भी निकालना। अब हम पर्टिकुलरली नहीं लिखेंगे सॉल्यूट या सॉल्वेंट, हम वो लिखेंगे कि भाई किसी भी कंपोनेंट का, चाहे सॉल्वेंट का निकालना चाहो उसको ऊपर रखो, सॉल्यूट का निकालना चाहो उसको क्या ऊपर रखो, ठीक है। तो इट इज मास ऑफ कंपोनेंट, either it is A or B, divided by total mass and that total mass is component A plus component B, है ना, into ऊपर ही होगा या मल्टीप्लाई, नीचे मत कर देना, यहां थोड़ा टाइट हो गया, इधर लिख दिया मैंने, आपने आगे लिखना 10 टू पावर 6। क्लियर, ठीक है। तो ऐसे जब आप एक्सप्रेस करोगे तो यूनिट्स क्या आ जाएंगे, पीपीएम में लिख देंगे, जो भी आपको मतलब कैलकुलेशन के बाद निकल जाएगा ना उसके साथ क्या लगाएंगे, पीपीएम, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वन इज, चलिए एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, उससे पहले आगे बढ़ने से पहले न्यूमेरिकल देख लेते हैं। और न्यूमेरिकल क्या है, आपकी बुक में आपको मिल जाएगा। इफ 11 ग्राम्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, यहां लिखना पड़ेगा मुझे, है ना, क्वेश्चन देख लेते हैं इससे रिलेटेड। इफ 11 ग्राम्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड are dissolved in 500 ml of solution, density is also mentioned over here. It is 1.1 gram per ml. Density is also mentioned over here. And पूछा क्या है, what is the mass percentage of oxalic acid? What is the mass percentage of oxalic acid in solution? क्वेश्चन आपके पास आ गया है एक, कहता है कि अच्छा 11 तो बड़ा गंदा लिखा गया, अभी इसको अच्छे से लिखते हैं ना। 11 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड के जो हैं डिसॉल्व किए हैं 500 ml में, पानी की क्वांटिटी दे रखी है बट इट इज इन वॉल्यूम, है ना, वॉल्यूम की टर्म्स में एक्सप्रेस किया, ml यूनिट से पता चल जाता है ना हमारे पास। पर निकालने को तो भाई हमें मास परसेंटेज बोल रहा है, निकालना क्या है
मास परसेंटेज निकालना है। समझ पा रहे हैं इस चीज को? पहले तो वो चीजें लिख लेनी है, न्यूमेरिकल जब भी आप प्रोसीड कराएंगे सबसे पहले वो चीजें लिख लेनी है जो दे रखी है। एक चीज तो ये हो गई, बाकी निकालना क्या है वो भी लिख लेंगे, उसके आगे लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। इस तरह से न्यूमेरिकल्स जो है आपने अटेम्प्ट करने हैं। जो चीजें दी है पहले वो लिखनी है, उसके बाद जो निकालना है वो लिखना है, आगे क्वेश्चन मार्क लगा लेना है। फिर देखना है कि भाई हमें कोई फॉर्मूला इनसे रिलेटेड आता है या नहीं आता है। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? मास परसेंटेज निकालने के लिए अभी हमने क्या बोला कि भाई मास परसेंटेज कैसे निकालते हैं, जिसमें कंपोनेंट का पूछा है उसको ऊपर रखेंगे, डिवाइडेड बाय टोटल करेंगे, टोटल में सॉल्यूट भी आ जाएगा, सॉल्वेंट भी आ जाएगा, और 100 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। आंचल बेटा इधर, वो दीदी भैया जो भी है उसको भी बिठा लो, है ना? आंचल सुन पा रही हैं आप मुझे? आपका ध्यान इधर उधर ऐसे ना, मतलब कहीं ऐसे चले जाओ, ऐसे चले जाओ जैसे मोदी जी चले गए थे ना केदारनाथ में, गुफा में उन्होंने ध्यान किया था और फिर कहीं बीजेपी जीत गई थी। आप भी मतलब क्लास लगाने के लिए ऐसे गुफा में चले जाइए जहां कोई ना आए, तभी ध्यान लगेगा। ऐसे तो देखो मोदी जी को ही एक मतलब मान के चलिए आप रोल मॉडल कि भाई वो गुफा में बैठे और उन्होंने इतना ध्यान लगाया कि क्या हो गया, जीत गए जहां वो चाहते थे। तो ऐसी जीत आप भी हासिल कर सकते हैं अगर आप ध्यान लगाएंगे। समझ गए हैं? ऐसे गुस्सा नहीं करना है ना, आंचल को गुस्सा आ गया शायद। चलिए आ जाइए, वापस आ जाओ इधर। चलो आगे देखते हैं। पहले मास परसेंटेज का फॉर्मूला एक बार फिर से देख लेते हैं। भाई कहां लिखा है, भूल गई मैं ना। वेट किसका? भाई ये वाली क्वांटिटीज भी हमें ना वेट में चाहिए, और हमें तो भाई वॉल्यूम दे रखा है। चलो कैसे, अब देखते हैं कैसे निकाल पाएंगे। चलो लिख लेते हैं, आगे लिख लेते हैं। सॉल्यूशन में आ जाइए, देखिए क्या लिखेंगे। अब यहां से अमाउंट से ही क्लियर हो जा रहा है 11 ग्राम और यहाँ 500 ml है कि भाई ये सॉल्यूट ही होगा। अब हम इसको ना वेट में चेंज करेंगे, बिकॉज वी हैव वन मोर टर्म ओवर हियर, इट इज डेंसिटी इज आल्सो गिवन। डेंसिटी आपको और दे रखी है एक्स्ट्रा, तो हमारे पास डेंसिटी और मास और वॉल्यूम में एक रिलेशनशिप होता है जो छोटी छोटी क्लासेस में कहीं पढ़ा होता है। आपने नहीं पढ़ा, हम फिर से देखेंगे उस चीज को ना। चलो देखो क्या दे रखा है। तो ये सॉल्यूट क्लियर हो गया कि ये सॉल्यूट का वेट है, WB से मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, चलिए ऐसे लिख लेते हैं। वेट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड दे रखा है कितना, 11 ग्राम्स दे रखे हैं। वॉल्यूम दे रखा है। अब ये वॉल्यूम किसका है भाई? सॉल्यूशन का है, किसका है? डिसॉल्व, हाँ सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे रखा है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है। ये चीज समझनी है आपने, इसमें सॉल्यूट भी है सॉल्वेंट भी है, दोनों है। कितना दे रखा है? 500 ml। साथ में एक और टर्म दे रखी है डेंसिटी, इट इज 1.1 ग्राम पर मोल। ठीक है, जो चीजें दे रखी है वो लिख ली हमने। निकालना क्या है भाई, वो भी लिख लो। मास परसेंटेज निकालनी है, लगा दिया, है ना? जो निकालना है फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले उसका कि भाई क्या फॉर्मूला उसमें लगेगा। समझ पा रहे हैं इस चीज को? चलिए, मास परसेंटेज निकालना है किसका? ऑक्सैलिक एसिड का बोल रहा है ना, यही बोल रहा है। मास परसेंटेज निकालिए ऑक्सैलिक एसिड का, उसके लिए फॉर्मूला लगा देंगे आप। वेट बी लिखने की बजाय अभी तक मैं ना ऑक्सैलिक एसिड लिखती हूं यहां पे। ऑक्सैलिक एसिड डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड प्लस एसिड लिखो, वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू 100। ये तो पता है मुझे 11 ग्राम है,
यहां भी वही रखा जाएगा। अब ये वेट ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकाले भाई, हमें तो वॉल्यूम के टर्म में दे रखा है। तो टू फाइंड आउट वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट मतलब मास है ना, वी हैव अ फॉर्मूला डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। पढ़ा हुआ है ऐसा फॉर्मूला कहीं? डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। नाउ मास इजीली हम निकाल पाएंगे सॉल्वेंट का, रीजन कि भाई हमें डेंसिटी भी दे रखी है, इट इज 1.1 और वॉल्यूम भी दे रखा है, है ना? हो जाएगा, ऐसा कर पाएंगे। कितना आ जाएगा भाई इसको सॉल्व करके? 55 550, यस, इट कम्स आउट टू बी 550 ग्राम्स। अब हमारे पास दोनों की दोनों टर्म्स ग्राम में आ गई हैं, बट ध्यान रहे, नहीं गलत, सॉल्वेंट की जगह सॉल्यूशन का है ये ना, इट इज नॉट ऑफ सॉल्वेंट। रेक्टिफाई दिस थिंग, रेक्टिफाई करो इस चीज को, सॉल्यूशन है ये। क्लियर? इज दिस थिंग क्लियर? सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में क्या है, ए भी है और बी भी है, मतलब सॉल्यूट भी और सॉल्वेंट भी। अगर मुझे बोले कि सॉल्वेंट का निकालो तो कैसे निकालेंगे, हाउ टू फाइंड आउट? भाई ये हमारे पास सॉल्यूशन का है, गलत लिख रही हूं मैं सब कुछ, अब तुम लोग मुझे बता नहीं रहे। सॉल्यूशन का वेट है 550 ग्राम, सॉल्वेंट का वेट है पता नहीं, जबकि सॉल्यूट का वेट कितना है हमारे पास 11 ग्राम। तो अगर सॉल्वेंट का निकालना हो तो इसमें से भाई इसको माइनस कर दो, आप क्या मिल जाएगा आपको, सॉल्वेंट का मिल जाएगा। कर पाएंगे? चलो फॉर्मूला में पुट कर दो, वहां पे भाई ये लग जाएगा सॉल्यूशन का, जो नीचे WA प्लस WD हम लिख रहे हैं ना, उसमें ये सम करके आएगा ना, टोटल यही होगा ना, टोटल यही होगा। ओके, सो मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स पे फोकस करना पड़ेगा, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, अभी ये बहुत सिंपल सा था। वेट जिसका निकालना उसका ऊपर 11 डिवाइडेड बाय टोटल, इट इज 550 इंटू 100, कितना आ जाएगा, इट कम्स आउट टू बी 2%, है ना, 2%। कि भाई इतने सारे सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास जो ऑक्सैलिक एसिड का कंट्रीब्यूशन है इट इज ओनली 2%। क्लियर है? आपकी तरह नहीं 99% एक ही सब्जेक्ट में ले लेते आप लोग इतना ज्यादा, यहां पे ऑक्सैलिक एसिड का जो कंट्रीब्यूशन है इट इज ओनली 2%। एक न्यूमेरिकल किया है, एक न्यूमेरिकल किया है, इसको आपने अच्छे से करना है तभी समझ पाएंगे, ठीक है? सो आज हमने जो किया वो क्या, ओनली मास परसेंटेज एंड वॉल्यूम परसेंटेज हमने किया है और एक न्यूमेरिकल किया है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।